लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए, और हमारे जीवन में फिर से ये नया दिन है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी दया के कारण हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए कि फिर से हम सब एक साथ उसकी संगति में, उसके प्रेम में मिलकर उसके नाम को धन्यवाद दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी स्तुति करें, आराधना करें। तो आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद। जय प्रभु जी, एक बार हम फिर आपके तरफ चले आते हैं। पिता, ये दिन आपका बनाया हुआ है, आप परमेश्वर पिता हमें इस दिन में स्थिर रखा है कि हम परमेश्वर पिता आपकी परमेश्वर पिता आराधना को हम करने पाए, और एक ऐसी आराधना जो हमारे हृदय से हो, जो सच्चाई पूर्वक हो और आपको सारी आराधनाओं में महिमा मिले। मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु जी, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए कि हम सब परमेश्वर पिता आपको आराधना दे सके और आपकी महिमा को कर सके। मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को यहाँ पर मौजूद किया है। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी की आज के फेलोशिप के लिए मेरे प्रभु जी, आज की फेलोशिप में परमेश्वर पिता आपकी मौजूदगी परमेश्वर पिता हमारे आने से पहले रहती है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं इस बात कि आज की फेलोशिप में परमेश्वर पिता हम सब परमेश्वर पिता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे द्वारा जो भी परमेश्वर पिता आपको आराधना मिलती है मेरे प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता आराधना आपको ग्रहण हो और परमेश्वर पिता सारे वचनों को, सारे गीतों में परमेश्वर पिता हम आपकी मौजूदगी को चाहते हैं, आपकी हुजूरी को चाहते हैं मेरे प्रभु जी। सारे गीत और सारे वचन परमेश्वर पिता आपकी ओर से हो और परमेश्वर पिता हमारी आराधना प्रभु जी आपको भाए। मेरे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनमोल वचनों के लिए मेरे प्रभु जी की आज का वो अनमोल वचन वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बनने पाए। मेरे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता उन वचनों के लिए जो परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता हमारे बीच में लाते हो। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी की पास्टर जी के द्वारा परमेश्वर पिता वो वचन हमारे जीवन में एक बीज का कारण बने, जिससे परमेश्वर पिता वो वचन परमेश्वर पिता हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बहुत सा फल लाने वाला बन सके। मेरे प्रभु जी, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम परमेश्वर पिता यहाँ पे एक आशीष के लेकर जाने वाले बने। मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंत, हम सारी चीजों में आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक चीजों में आप मदद कीजिए, हर एक चीजों में आपकी अगुवाई बताते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंत, हर एक चीजों में आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं मेरे प्रभु जी। इस बेटी प्रार्थना को हम आपके मीठे मधुर नाम से मांग लेते हैं। सुनो और ध्यान दें। आमीन। सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और लोग गीतों को गाएंगे। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहां, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहां, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहां। है मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। अंधियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ, झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। तब गाए प्रभु की स्तुति और गाए हालेलुया, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ।
धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें संभाला है। इस जीवन में प्रभु आपने हमारी रक्षा की, हमारी अगुवाई की है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, प्रभु आपने हमें अपने लहू से धोया है और आपने हमें पवित्र किया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। प्रार्थना में फल मैं पाऊं, प्रार्थना में फल मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इसीलिए बचाया है प्रभु कि हम धीरे धीरे बदलते जाए प्रभु, गुनाहों से, बुराइयों से, शरीर की अभिलाषाओं से प्रभु, संसार की संसारिकता परमेश्वर, बुराई से प्रभु, सारे जो बीमारियों से प्रभु, सारी चीज़ों से परमेश्वर आप हमें निकालते हो और आप हमें शुद्ध करते हो, आप हमें पवित्र बनाते हो। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आपने हमें अपने देह में बुलाया है। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास
प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में बढ़ो प्रभु, हम आपके जैसे दिखें पिता, ये जीवन प्रभु आपके जैसा बनता जाए, इसीलिए प्रभु आपने हमें अपने देह में लगाया पिता। हम हर तकलीफ परेशानियों से छूट जाए प्रभु, सारी बुराइयों से अलग हो परमेश्वर, और प्रभु हम आपके जैसे दिखें, हमारा जीवन आपके जैसा हो, हमारी चाल आपके जैसी। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से। आप सब बैठ सकते हैं। गीत अपने मसीहा के गाकर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। गीत अपने मसीहा के गाकर कहो, दुख में भी सुख में भी मुस्कुरा कर कहो। आगे आगे हमारे
रिश्ता जो तुझसे है। चलिए वचन में चलेंगे, हम लोग संदेश में जाएंगे और यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 12 से 14 देखेंगे, 12 से 14 और हम लोग पढ़ सकते हैं 1 मिनट के लिए। 14 से थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग 17 तक। वचन 12, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और इनसे बढ़ के, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जो कुछ तो मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूँगा, पिता के पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि कोई मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगेगा, एक्चुअली इसको क्या है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यहाँ पर बढ़िया वादा है उसने तो दिया, और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर ऐसा लगता है जो भी मांगेंगे परमेश्वर मिलेगा अफकोर्स, मगर हमारा मांगना परमेश्वर की इच्छा अनुसार, क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो अच्छा पिता है। हमारे पास हम सब माता पिता हैं और हमारे सबके पास बच्चे हैं। अगर एक 5 साल का बच्चा आपसे बंदूक मांगे, बंदूक 18 साल वाले बच्चे बंदूक तो कोई नहीं देगा अपने बच्चे को 18 साल, हाँ देगा, वो खिलौने वाले जरूर देगा। अगर 5 साल का बच्चा बंदूक मांगे तो पापा कहाँ लेके जाएंगे? असली बंदूक की दुकान पर नहीं, हाँ वो जाएंगे खिलौने वाली दुकान। तो चीजें जो चीजें मांगी जा रही हैं, वो क्या मांग रहा, किस तरह के लिए मांग रहा, उद्देश्य क्या है, हम लोग उस तरीके से देते हैं। तो क्या लगता है परमेश्वर हमें जो हम मांगेंगे कुछ भी दे देगा? वो अच्छा पिता है और अच्छा पिता अपने बच्चे अच्छी वस्तु देगा। हाँ वो देगा जो हम मांगेंगे, परंतु अच्छी वस्तु देगा। वचन 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अब ये 15 लोगों को नहीं चाहिए, 12, 13 और 14 में साफ आनंदित है। प्रभु ये वाला वचन बहुत बढ़िया है, जो मांगोगे तो मिलेगा। यदि तुम मेरे नाम से जो मांगो सब मिलेगा, ये बहुत अच्छा है, बस यही तक रहने दो। ये 15 क्यों जोड़ दिया था प्रभु, ये क्यों बोला? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं प्रेम तो करता हूँ, प्रेम तो करता हूँ। तो आगे क्या कहता है, तो तुम मेरी, ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। हाँ मन चाह करते, जो मर्जी होता, जो मांगते मिल जाता है ना। मगर यहाँ पर है, उसने क्या बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को। पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है और बच्चा भी पिता से प्रेम करता है। प्रेम के द्वारा ही आदान प्रदान होता है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर आज्ञा पालन भी नहीं है। अगर प्रेम करते करते यदि कंडीशन आते, यदि तुम प्रेम करते, इसका मीनिंग पता क्या है? हम प्रेम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसा कि प्रभु ने कुछ चीजें बताई अभी, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी वो हमें समझना। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कंटिन्यू लगातार, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। मगर हमारा ऐसे होता रहता है। पहले वो तराजू चलते थे पलड़े वाले, आजकल भी देखने मिल जाते कहीं ना, मार्केट में जरा दिख रहा है, बाजार दुकानों में तो वो नंबर वाले ना, अगर बीच में लगा है जरा सा इधर ज्यादा हुआ तो नीचे ऐसे होता है ना तराजू का पलड़ा, तो समझ रहे हैं ना। हमारा ब्रेन भी ऐसे होता है, परमेश्वर होता है, सब जान समझ रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यहाँ पर हमारा जो प्रेम है उसका, उसके लिए तराजू क्या है? परमेश्वर ने तराजू क्या रखा, कैसे पता चलेगा? तराजू क्या है? जो उसमें तराजू में जो वजन रखते हैं ना मापने के लिए, वो है परमेश्वर की इच्छा, जो हम अपने जीवन में लेते हैं और साबित करें। अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढेंगे और उसकी इच्छा करने की कोशिश। मगर नहीं तो फिर अपनी मर्जी को पूरी करेंगे। तो विश्वास का जीवन जीना, विश्वास का जीवन, परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वास का जीवन जीना, क्योंकि यीशु ने हमें विश्वास से चलने के लिए, और विश्वास की राह जो है वो कई बार आसान नहीं।
आपके सामने चैलेंज होंगे, आपके सामने चुनौतियां होंगी, क्योंकि विश्वास की जो राह है हमेशा हमेशा जो है वो आनंद की नहीं है, कई बार कठिनाइयां हैं। हम सब जानते हैं इन सारी चीजों को। प्रेम को दिखाने के लिए प्रेम करना भी आसान नहीं है। प्रेम करने के लिए अगर मैं सिर्फ बोलूं होठों से हाँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो बदले में मैं कुछ ना करूँ तो कैसे साबित हो? बदले में कुछ ना करे तो कैसे साबित हो? नहीं आनंद, अरविंद भैया हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अरविंद भाई बोलते थोड़ा तकलीफ में पड़ गया जी, कैसा प्रेम? परमेश्वर ने, यीशु ने बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो उसने साबित किया। वचन कहता है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया। वो परमेश्वर जो धरती और स्वर्ग में भी नहीं आता। सोचो 7 समंदर, ये संभव है, 7 समंदर बोलते ये संभव है कि सारा समंदर का पानी एक बाल्टी में आ जाए। मे भी आप सोचो, इमेजिन करो, ये शायद हो भी जाए, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मगर परमेश्वर एक इंसान के शरीर में आ जाए, यह संभव। क्योंकि स्वर्ग, परमेश्वर स्वर्ग होता, स्वर्ग उसका सिंहासन और परमेश्वर के धरती के पैरों की चौकी है। वो परमेश्वर, विशाल परमेश्वर सब जगह अवेलेबल है। उसने पता क्या, ये प्रेम है, उसने हमारे और आपके लिए अपने आप को सीमित कर लिया और एक इंसानी शरीर में आ गया। ये क्या है? कि परमेश्वर का प्रेम जो वो करता है हमसे, और जो उसने हमें आपको प्रकट किया। और इतना ही नहीं, उसने अपने आप को अधीन भी कर दिया। 30 साल तक जब तक यीशु मसीह सेवकाई के लिए आप बाहर नहीं निकले, तब तक वो अपने माता पिता के अधीन, के अधीन रहे। उन्होंने हर वो बात मानी जो उनके माता पिता ने कहा। उनके माता पिता का जो काम था, वो कारोबार जो था, वो कारपेंटर, लकड़ी का काम था। बड़े क्या लगता है, उन्होंने पिता के साथ रंदा नहीं लगाया होगा, कुल्हाड़ी नहीं चलाई होगी, सब काम। अब सोचो ना, आप समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो धरती पर आकर के इंसानों के जैसा काम करा और अपने आप को उसने मनुष्यों के बस में कर दिया। और वचन कहता है उसने हमारे आप के लिए क्यों? ताकि वो हमें और आपको बचा सके। क्या वो पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर सब कुछ हो सकता था, मुंह से बोलता हो जाता, और उसने जरूरी समझा सारी चीजें ताकि हम बच। इब्रानियों का 5:8 कहता है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी। पुत्र मतलब परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने पर भी उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। तो यीशु भी यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम भी उसके संतान हैं, हम उसके संतान हैं। कितने लोग हैं संतान है? हम सब परमेश्वर के संतान है ना। तो जब हम संतान हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें भी यीशु यही कहता है, हम भी तकलीफ उठाएं और आज्ञा पालन सीखें। क्यों? यीशु ने जब तकलीफ उठाकर आज्ञा पालन सीखी है, तो हमें भी कहता है कि तुम भी दुख उठाओ, कष्ट उठाओ परमेश्वर के लिए, और आज्ञा मानना सीखो, और विश्वास का जीवन जियो। विश्वास का जीवन 9 में कहता है, इसीलिए इब्रानियों 5:9 में कहता है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के लिए वो कारण बन गया। आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का कारण, हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमेशा के लिए हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है, हमारे लिए एक उदाहरण बना दिया। 15 में क्या हम लोगों ने पढ़ा? जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी, ये वचन हम लोग बोल सकते हैं,
यूहन्ना का 14:15, जो मुझसे वो मेरी, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सब करते हैं, कितने लोग करते हैं? मेरे को ना सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो जो प्रेम करता है वो बात भी क्या, कैसे बच्चे आपको हमारे सबके पास माता पिता होने नाते हम सबके पास बच्चे, कैसे बच्चे आपको पसंद आए? क्या आप चिल्लाते रहे, आवाज देते रहे, वो सुने ही ना? आवाज दे रहे, इधर आ, वो मस्त अपने बेटा और बेटी जो भी, ऐसे बच्चे पसंद है? एक बार आपने बोला तुरंत आया, बेटा ये काम करना, आप बिल्कुल अपना जो कुछ भी करा वही छोड़ दिया और तुरंत आया और चला गया। ये वाले बच्चे पसंद है? या फिर चिल्लाते रहो, मुड़ते रहो, कुछ भी ना करें और अंत में आपको ही करना पड़े? कैसे चाहिए? कैसे बच्चे चाहिए? तो कहना मान सुना ना, सबको लायक बच्चे चाहिए। आप सोचो, हाँ समझ रहे बात? समझ पा रहे कुछ लोग बिना बोलने से पहले? बच्चे तो हमें लायक चाहिए, पर ध्यान रखना कि हम और आप भी बच्चे हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि हम भी लायक संतान बने? तो उसने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम करेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा। सेम बात है, जो बच्चे आपसे प्रेम करेंगे अपने माता पिता से, तो उनका आदर करेंगे, उनकी बात परमेश्वर कहता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए अगर आप अपने माता पिता से आदर करते हो, आप उनके कहना मानोगे, आप उनकी बात मानोगे। तो मैं देखता हूँ कितने सारे बच्चे माता पिता आवाज देते रहे तो अपने में लगे रहते हैं। ये रिदाई है, बता, ये प्रेम नहीं है। जो प्रेम है, प्रेम बलिदान और त्याग मांगता है। तो जो प्रेम करता हो, बलिदान करता, त्याग करता है, इसमें क्या हुई? एक दोस्तों में देखा गया, कुछ भी होता है फोन करते, भाई मैं यहाँ हूँ, परेशान, तकलीफ में, दोस्त तुरंत छोड़े चले जाते। शायद थोड़े समय के लिए दोस्तों आजकल थोड़े समय मुश्किल है, ज्यादा नहीं लग जाती, पर क्या है, हाँ दोस्त मेरा तकलीफ हम समझाएंगे, दोस्त के लिए सब चले जाते हैं। सहेलियां कोई फोन करेंगे, हाँ हम आ रहे हैं अभी, चले जाते हैं। मम्मी आवाज देती रहती है, समझ पा रहे? माता पिता आवाज देते रहे, बच्चे को सुनते नहीं, क्यों भाई? प्रेम है, हम माता पिता से प्रेम करते हैं, इसलिए उनका आदर करें और उनका सम्मान करें और उनके आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर नहीं, जब हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, जो हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, तो हम उस परमेश्वर की आज्ञा क्या मानेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने हमें आपको रखा है। जब परमेश्वर ने जब आप अपने कलीसिया में भाई बहनों से प्यार नहीं करते, कलीसिया में एक दूसरे की फिक्र नहीं करते, कभी किसी को फोन नहीं करते, पास्टर का भी आदर नहीं करते, उसकी बात नहीं सुनते, तो फिर आप परमेश्वर का आदर कैसे? वो तो दिखते ही समझना। यीशु ने बोला, जो मुझसे प्यार करते मेरी आज्ञाओं को माने। कहने मतलब ये है कि हमें चीजों को सीरियस लेना है, परमेश्वर के प्रेम को सीरियस लेना है। जिसने उस पर विश्वास किया, हमने 12 पढ़ा, 12, 13, 14, उन्होंने सामर्थ्य काम किया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, विश्वास का ज्ञान था। यीशु के सेवकाई ज्यादातर देखोगे गलील क्षेत्र में। हाँ, जब आप पढ़ते हो सुसमाचार, ज्यादातर कहाँ दिखाई देता हो? गलील के प्रांत, गलील के प्रांत, गलील की सेवकाई ज्यादातर दिखती है। और गलील से ही 11 शिष्य, यीशु कितने चले थे? कितने थे? 11 गलीली थे, एक यरूशलेम से था। कौन था वो? कौन बताएगा? यरूशलेम से एक चला, एक शिष्य यरूशलेम से। किसने भेजा था यीशु को? वो यरूशलेम से था, बाकी सब जो थे वो गलीली थे। गलील में यीशु मसीह के ज्यादा चिन्ह चमत्कार काफी मिलेंगे आपको। और भी जगह किया, ऐसा नहीं, और भी जगह किया है, परंतु जहाँ सेवकाई है, जहाँ पर यीशु को लोगों ने स्वीकारा है, जिन लोगों ने विश्वास किया है, जो उसके पीछे चले हैं, परमेश्वर ने वहाँ अद्भुत काम किया। और जिन लोगों ने नहीं किया,
जिन लोगों ने यीशु को नहीं स्वीकारा, विश्वास नहीं किया, वहाँ कुछ नहीं किया, वहाँ वो कुछ नहीं कर पाए। आपको पता है यीशु अपने नगर नासरत गया और वहाँ के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। अरे ये तो हमारे सामने पैदा हुआ, ये तो यही घूम रहा था, ये इसकी मम्मी है, ये इसके बहनें, इसके भाई, ऐसा लिखा था। ये कब से हो गया? बस विश्वास नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं करा होगा। क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं। हम विश्वासी हैं, इसलिए विश्वास का जीवन जिए ताकि मसीह की परमेश्वर की सामर्थ्य काम हमारे और आपके जीवन में प्रकट हो। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के काम होता है। क्या उसने यूहन्ना 11:40 में यीशु ने मार्था से नहीं कहा? क्या कहा था? मार्था मरियम सब जानते, राजा की बहन मार्था से उसने बोला कि यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को, और उसके बाद देखा उसने विश्वास किया और लाजर को जिंदा आते हुए देखा। विश्वास किया तो देखा, विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास अगर करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य करेंगे। मरकुस 9:23 में यीशु ने एक बात बोली, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। बता, एक व्यक्ति ने विश्वास किया, डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक तो जिंदा रहेगा, वो भी हमारी डॉक्टरों की निगरानी में। उसने विश्वास किया, निर्णय लिया कि वो जाएगा अफ्रीका परमेश्वर की सेवा करने के लिए। यहाँ लंदन में क्या बोल रहे थे कि तो यहाँ रहेगा, 6 महीने तक ही जिंदा रहेगा, वो भी डॉक्टरों की निगरानी में। उसने विश्वास किया, नहीं मैं जाऊँगा परमेश्वर की सेवा के लिए। और वो कहाँ गया? कैसी जगह पर? उन जगहों पर जहाँ पर जंगली लोग थे जो इंसानों को खाते थे। विश्वास करके वो वहाँ गया, 35 साल जिंदा बिना दवाई। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य काम हमारे आपके जीवन में प्रकट हो। विश्वास के 2 प्रकार हैं, वो समझना जरूरी है। विश्वास के 2 प्रकार हैं। पहला वो है जो सिर्फ हम कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कैसे हो? अरे हम भाई प्रभु के विश्वासी हैं। हाँ, ये बहुत सारे लोगों मैंने देखा यहाँ पर गले में कुछ पहन के रखते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा गले में पहने रखते हैं, कुछ लोग घर के बाल लगा के रखते हैं, सब क्रूस लगा के रखते हैं, गले में पहने रखते हैं। वो गले में है, क्रूस गले में है, घर में है, मगर अंदर नहीं है, जीवन में नहीं है, लाइफ में नहीं है, वो सिर्फ गले में ही है बस। क्या इसको ऐसा चाहिए? वो मन की खोजता और हृदय की जांचता है, हम उससे धोखा नहीं दे सकते। उसको हमारे गले में पहन लेने से, घर में लगा लेने से कुछ नहीं होगा। वो बोलता है हृदय में लगाओ। हाँ, विश्वास करते हो तो प्रेम करते हो, विश्वास करते हो तो प्रकट कहाँ हो रहा हो? प्रकट कहाँ हो रहा हो? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा विश्वास सिर्फ होठों से बोलता है। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मैं विश्वास कैसे प्रकट होगा? ईश्वर ने क्या बोला? जो मुझसे प्रेम रखता हो मेरी नहीं प्रभु, ये वाला अच्छा है। ऊपर के 2 3 वचन अच्छे, 12 13 14। हाँ मैं विश्वास करता हूँ सब मेरे लिए हो जाए। तो पहला क्या है? जो सिर्फ मुंह से, होठों से होता है और उसमें कुछ भी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों से विश्वास। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला मत्ती के 21 अध्याय में एक उसने दृष्टांत बोला, पता है क्या? 2 पुत्रों का दृष्टांत। 2 बेटे थे ना, पिता एक के पास गया, बोलता मैं, एक ने क्या बोला मैं जाता हूँ, फिर वो, और दूसरे ने बोला नहीं जाता हूँ, गया। तो पता है जिसने बोला कि मैं जाता हूँ और बोल के नहीं गया, तो मैं सोचा उसने क्यों बोला मैं जाऊंगा, गया नहीं, जाना उसको नहीं था। अब सोचो उसने कब निर्णय लिया, उस बेटे ने कब निर्णय लिया कि वो नहीं जाएगा? पिता के जाने के बाद या तुरंत? मुझे ऐसा लगता है उसका निर्णय तुरंत था और उसको लगा कि यार मैं पिता के सामने मुंह पे बोलना अच्छा नहीं, मैं आदर करता हूँ, मेरा पिता है तो चलो हाँ पिता का आदर करते हो, मुंह पे तो बोल दो कम से कम हाँ मैं जाऊँगा, बोल दिया मुंह पे ना, फोटो था सिर्फ बोल दिया हाँ मैं जाऊँगा, और गया नहीं गया। तो ये जो था कि ये प्रेम जो कैसा था, सिर्फ शब्दों का था,
कार्य भी प्रकट नहीं हुआ, पर दूसरा गया, दूसरे ना किया पर पछता नहीं गया। यीशु मसीह क्या कहते थे? पहला विश्वास जो सिर्फ हमारे मुंह से होता है और हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। मत्ती के 15:8 में यीशु ने बोला क्या? ये होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे। पहला विश्वास इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। और दूसरा वो विश्वास जो कार्य के साथ होता है, जिसे परमेश्वर पसंद है। वो विश्वास जो परमेश्वर को पसंद आए। और वो कैसा होता है? दूसरा कौन सा है? वो जो परमेश्वर को भाए, जो वाकई विश्वास करते हैं। ये वो है जिसमें हमारे शब्द जैसे होते हैं, हमारे काम भी वैसे होते हैं। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ये दूसरा विश्वास, और ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद है। आप सब जानते हैं इस बात को। और जो इस तरीके का विश्वास करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, तो उसके जीवन में सामर्थ्य काम होता है। मत्ती 8 में सूबेदार, याद होगा, उसने अपने नौकर के लिए यीशु के पास जाकर के बोला कि प्रभु मेरे सेवक का चंगाई दे। वो बोलता मैं आता हूँ तेरे साथ। उसने बोला मैं आऊँगा तेरे साथ। और उसने क्या बोला? नहीं, मुंह से कह दे। उसने क्या बोला? मत्ती 8:10 में ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। बोलता जो मेरे लोग हैं, क्योंकि अन्य जाति था, ये सूबेदार अन्य जाति था। यीशु ने बोला मैंने ऐसा विश्वास अपने लोगों में नहीं देखा, यानी यहूदियों में भी नहीं देखा। क्यों? उसने बोला नहीं प्रभु मैं जानता हूँ, मुझे पता अधिकार क्या होता है। मैं सेनापति हूँ, सारे सैनिक मेरे अधीन में है। जो मैं बोलूँगा उसे वो करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ सारी चीज़ों पर अधिकारी है, सारी बीमारियाँ सब कुछ तेरे पास, जाने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ बोल दे। ये विश्वास, ऐसा विश्वास मेरे लोगों मुझसे नहीं मिला। कनानी स्त्री सब जानते रहे, जो यीशु के पीछे पीछे आ रहे अपनी बेटी को चंगाई देने के लिए, याद है? और यीशु ने मुड़ के बोला क्या अब पढ़ोगे? वहां पर बड़ा कठोर होता है, देख लगता है यीशु मसीह ने बड़ा सबको मरकुस 15 में, और वहां भी मरकुस में उसने क्या बोला? बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना। अब सोचो ना, ये कठोर होता था, मगर उसकी नम्रता देखो, विश्वास देखो। उसने क्या बोला? मालिकों के मेज के नीचे जो गिरता है उस पर किसका अधिकार होता? बोलता है उस पर कुत्तों का अधिकार। और यीशु ने क्या बोला? तेरा विश्वास बना गया। तेरा विश्वास कहने मतलब ये है कि सामने से प्रत्युत्तर अच्छा नहीं आया, जो भी हो, परंतु मैं वो जानती थी कि ये कर सकता है और हटी नहीं। विश्वास वहाँ तारीफ की, क्या बोला उसने? हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तो चाहती वैसा तेरे लिए। ये वो विश्वास है जो परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर पसंद है, होठों का विश्वास परमेश्वर पसंद है। क्योंकि अगर हम विश्वासी हैं तो विश्वास करें और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारें। विश्वास का जीवन ही हमारे जीवन को बदल। हम वो विश्वासी ना बने कि 10-12-15 साल हो गए, हाँ प्रभु जी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, परमेश्वर के इच्छानुसार आगे। क्योंकि इब्रानियों 11:6 क्या कहता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना। मीनिंग ये है कि विश्वास बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो। अब प्रश्न उठता है काम कैसे करें? कौन से काम करें? कौन से काम? वही काम जो परमेश्वर कहता हमें करने के लिए, वो हमें करना है। बड़े बड़े काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो सब कुछ इसने कहते हैं उद्धार के लिए, उद्धार पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ पर जाने। मगर विश्वास का जीवन, विश्वास की चाल जो हमें जीना है, वो हमारे इस जीवन को बदलती है। और हमारे ये जीवन हमारा हमारे लिए बड़ा प्रतिफल इनाम भी। अगर हम यहाँ पर गिरे रहे, स्वर्ग में क्या मिलेगा? समझ में आ रहा?
अगर हम यहाँ ढीले रहे तो हमारा जीवन यहाँ कैसे प्रभावशाली होगा? तो जब यहाँ प्रभावशाली नहीं होगा, स्वर्ग में क्या मिलेगा? हमारे पास स्वर्गीय जीवन है, सब जानते हैं, है ना सबके पास। हम सिर्फ इसी जीवन के लिए फिर आगे वाले जीवन में भी जानते हैं। ऑफकोर्स हमारे पास अनंत जीवन है। तो जब हमें धरती पर हमारा विश्वास की चाल अच्छी नहीं है, तो बिना विश्वास के परमेश्वर हमारे जीवन में यहाँ भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ भी कुछ नहीं कर पाए। पर अगर हमारा जीवन यहाँ सामर्थ्य है, तो स्वर्ग में भी बड़ा इनाम होगा। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान, हम उसके बच्चे, हमारा पिता तो धरती पर आया, उसने हमें नमूना दिखा दिया, उदाहरण दिया, उसने बहुत सारी चीजें, उसने सब कुछ करके दिखाया। 17 मत्ती के 17 अध्याय में देखोगे 24 से 27 कुछ लोग पतरस के पास आए, कुछ लोग फरीसी लोग, कुछ लोग पतरस के पास आए और पतरस से उन्होंने पूछा, क्या तेरा गुरु मंदिर का कर देता है टैक्स? यहूदी लोग जो है उन्होंने अपने लोगों पे टैक्स लगाया। टैक्स मतलब वो कुछ लेते थे मंदिर के देख रहे हो। तो पतरस से पूछते, क्या तेरा गुरु जो है मंदिर का टैक्स देता? तो जब पतरस उसके पास गया तो यीशु ने क्या बोला? पतरस से एक बात बोली, पतरस एक बात बता, जो राजा महाराजा होते हैं वो टैक्स किससे लेते हैं? प्रजा से लेते हैं या फिर अपने बच्चों से लेते हैं? तो कौन बोलेगा इसने क्या उत्तर दिया? हाँ, पतरस ने क्या उत्तर दिया? पतरस ने बोला, राजा महाराजा जो है प्रजा से टैक्स लेते हैं, अपने बच्चों से नहीं लेते, अपने बच्चों से नहीं लेते। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु कहने मतलब था वो मांग रहे तुझसे हमसे, तो मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो परमेश्वर के भवन के लिए लिया जा रहा, तो पुत्र होने के नाते मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। समझ पा रहे? पुत्र बच गए मतलब मुझे देने की कोई जरूरत नहीं। मगर फिर भी यीशु ने क्या बोला? फिर भी तू जा और जाके भर ले। क्यों? ताकि उनको ठोकर ना लगे। और इसके लिए यीशु ने उपाय क्या किया? क्या करवा दे? जा पतरस, तो मछुआरा है, वापस जा, बंसी डाल, मतलब यहाँ पर वो धागा होता ना ठंडा, उसमें धागा बंधा था, कांटा, फिश रॉड वो, तो उसको जा लगा और जो पहली मछली है उसका मुंह खोलना, मछली का मुंह खोलना और मछली मुंह में सोने का सिक्का लेके आएगी। कैसा हुआ ना? पतरस गया और उसने मछली पकड़ी और मछली का मुंह खोला और मुंह में एक सोने का मछली सोने सिक्का लेके। मैजिक नहीं लगता ना? आपको लगता है ना? मगर परमेश्वर यीशु ने बोला था, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं कौन मछली सोने सिक्का लेके मुंह में घूमती है? समझो ना? वाह, अद्भुत। मतलब जहाँ से कुछ नहीं हो, जहाँ से आप सोच नहीं सकते हो, परमेश्वर वहां से काम करता है। क्या 12 चेलों में से किसी ने सोचा था कि मछली सोने का सिक्का लेके? एक बात और वहां पर पतरस कौन था? सारी उम्र उसने मछली मारी है और बहुत सी मछलियों को मुंह खोला उसने, आज तक कुछ नहीं मिला उनके मुंह में। प्रभु क्या बोल रहे हो आप? इतने दिन से मैंने मछलियां पकड़ी हैं, उसके मुंह में सोने का सिक्का क्या? लोहे का कुछ नहीं मिलता, तो आप बोले सोने का सिक्का मिले? यीशु ने क्यों पतरस को बोला कि जा तुम मछली पकड़ और मछली के मुंह से सोने का सिक्का निकलेगा? इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानते थे मछुआरा, इसको पता है ये काम नहीं हो सकता, कभी आज तक हुआ ही नहीं। समझ पा रहे? समझे कुछ बात? पतरस की सोच थी कि मछली के मुंह में कभी कुछ नहीं निकलता। अब परमेश्वर ने, यीशु ने उससे वही काम करने के लिए बोला जिस काम में वो जानता था कि हो ही नहीं सकता। नहीं समझ पाए? समझने मीनिंग ये है, मतलब ये है कि कई बार परमेश्वर आपके स्वयं के अनुभव के विपरीत काम करेगा। जहां आप सोच रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर वहीं से। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर। आप समझ पा रहे? पतरस, मछलियां तूने बहुत पकड़ी है, कुछ नहीं हो आज तक मिला, पर आज जा
मैं बोल रहा हूँ तू जा और पकड़ पहले मछली को मुकूंगा फिर कम उसका उपाय। एक अच्छी बात तो मान करो, पतरस ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठाया और गए। ये पता क्या था? ये विश्वास था। विश्वास वो कार्य वाला, वो जानता है, वो अच्छे से जानता है, कभी नहीं निकला मगर विश्वास किया। आज गुरु ने बोला, आज प्रभु ने बोला है, आज होगा। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी तकलीफ है जो कभी नहीं जाने वाली है। हो सकता है आपको लग रहा है समस्या बहुत बड़ी है, मगर ध्यान रखो यीशु ने बोला है तो जाएगी, तो जाएगी 100%। नहीं नहीं प्रभु मेरे जीवन बहुत परेशानी, बहुत तो क्या होगा? मत्ती के 22 में लोगों ने उससे सवाल पूछा, क्या सरकार को टैक्स देना चाहिए? सरकार मतलब कैसा था उसको? उसके बाद सिक्का लेके आए, सबने पढ़ा है बस, सबने पढ़ा। वो उसको फंसाने के लिए आए थे, यीशु जानता, उसको पता था। उसने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बोला एक सिक्का लाओ मेरे पास। लोगों ने उसे क्या दिया? सिक्का दिया। तो उसने ऐसा सिक्का लिया, उसमें दो तरफ कुछ छपा था, कुछ छपा था उसमें। उस समय राजा की फोटो छपी सिक्के में। आज भी हर देश में देश का कोई साइन होता है, कोई चिन्ह होता है, नोट में सिक्के में हमेशा छपा है। अपने देश में भी देखो तो उस देश का जो छपा है तो अपने देश का चिन्ह है, तो उस समय छपा था। तो यीशु ने क्या बोला पता? सिक्का दिखाया, बोलता किसकी फोटो है सिक्के में? लोगों ने बोला राजा की, कैसर की। तो उसने पता क्या बोला? ये राजा का है, ये राजा का। इस पर राजा की छाप लगी है सिक्के पर, ये राजा का दो। तुम पर परमेश्वर की छाप लगी है, तुम अपने आप को परमेश्वर। हम परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर के लोग, हमारे ऊपर उसकी छाप लगी हुई है। तो बोलता है तुम अपना हृदय, अपना प्राण संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास आओ। टैक्स भरना भरो ना, कौन दिक्कत? क्या आज हमें भरना चाहिए? ऑफकोर्स भरना चाहिए। हमें सरकार की तरफ ईमानदार है, अगर आप टैक्स पे तो ईमानदारी से भरिए। और दूसरी बात, जब गवर्नमेंट का भरने के लिए परमेश्वर बोलता है विश्वास रखो, तुम सरकार का भर रहे हो, उनकी सुविधा तुम्हें मिल रही है। अगर तुम परमेश्वर क्या मानते हो तो परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा विश्वास, तो क्या परमेश्वर के साथ भी हमें विश्वास रहना चाहिए? देने के मामले में भी क्या दशमांश देना चाहिए? क्या वो विश्वास योग्य है अपने वचन में? ऑफकोर्स है। मछली के मुंह उसके पास नहीं था, किसके पास? पतरस के पास। उपाय किसने किया? सोचिए ना, किसने किया उपाय? अगर आपके पास नहीं तो उपाय कौन करेगा? दिल चाहिए, दिल। वहां हम दिमाग लगाते, नहीं मछली में तो सिक्का कभी निकलते ही नहीं ना प्रभु, ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा। वही बैठ जाता पतरस ऐसे, अरे बेवकूफ बना रहे हो का? बोल रहे तुम, अरे आप तो कभी नहीं गए मछली पकड़े, मैं तो मछुआरा हूँ, मैंने उम्र बिता दी है। नहीं ऐसा तो होएगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लगता है ऐसा बोल सकता? अगर आप शारीरिक सोच में देखो ऐसा हो सकता, मगर वो उसे पता था ये कौन है, ये वो भी जो बोलेगा होगा। तो ध्यान रखना, अगर हमारे आपके पास नहीं है तो परमेश्वर उपाय विश्वास की चाह। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मगर विश्वास कौन से नंबर का होना चाहिए? कौन से लेवल का होना चाहिए? ऑटो वाला या फिर कार्य वाला? तो कैसे विश्वासी बनना पसंद करें? सामर्थ्य लाइफ या फिर हाँ नहीं मैं प्रभु को विश्वास करता हूं। अगर वैसे रहे तो ऐसे जिंदगी चलती रहेगी, कुछ बदलने वाला नहीं। इसलिए विश्वास करो, आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको काम करेगा। इसलिए उसने बोला विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और अद्भुत और सामर्थ्य कामों को देखेगा। पिता धन्यवाद देते हैं आपको, प्रेम धन्यवाद आपने हमें बचाया, अपनी महिमा दी। धन्यवाद परमेश्वर इन सारी बातों के लिए, आप हमारे लिए उपाय हर एक चीज का इंतजाम करते हैं। प्रभु में विश्वास रखने की जरूरत है। कई बार प्रभु आप हमारी सोच को भी चैलेंज करते हैं, जैसे आपने पतरस की सोच को चैलेंज किया, पर वो विश्वास करता, वो जानता था कि हमारी सोच, हमारी समझ कुछ भी नहीं,
परमेश्वर की सोच समझता है। प्रभु हम सब भी वैसे बने, अपनी समझ का इस्तेमाल ना करें, आप पे भरोसा रखें और विश्वास का जीवन जिएं। ताकि ये जीवन परमेश्वर सामर्थ्य, इस जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, इस जीवन से अद्भुत कार्य हो जो आपके राज्य को बढ़ाए। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर जितने भाई बहन सबके लिए प्रार्थना कि यीशु मसीह आपके जीवन में आपके जीवन को बदलना चाहता है, आपको सामर्थ्य जीवन देना चाहता है, तो आपके लिए मरा है क्रूस पर। यहाँ पर अगर किसी ने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज आपके पास मौका है, आप उसे अपने जीवन में बुला सकते हैं। उसने आपके लिए जीवन दिया, उसने क्रूस पर अपनी जान दी, कब्र में गया, तीसरे दिन वो जीवित करने। यदि आप विश्वास करें तो परमेश्वर का वचन इस बात की खातरी करता है कि आपको अनंत जीवन देता है।